हेलो एंड वेलकम बैक। कल तक हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम देखेंगे तीसरा। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो उसे पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अरुण said to Mohit, I have seen a टाइगर। मैं एक बाघ देख चुका हूँ। तो इसे अब चेंज किस प्रकार से करना है, तो देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसे ऐसे कैसे हम लिख देते हैं, अरुण सैड टू। तो अगर सैड के बाद में यानी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो हम वर्ब का जो यहाँ पे दिया गया टेंस है उसी टेंस में वर्ब की जो फॉर्म है उसे चेंज करते हैं। मतलब वर्ड की फॉर्म टेंस की जो है वो तो सेम रखते हैं, जो वर्ड आपको बताए गए हैं यानी से को टेल में, से इसको टेल्स में और साइड को टोल्ड में बदलते हैं सेम टेंस के अंदर। तो अरुण टोल्ड टू हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मोहित। साधारण वाक्य होने पर दैट कनेक्टिव रखते हैं, दैट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने पर उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर मेल है तो सिंगुलर मेल के लिए आई रिप्लेस होगा या बदलेगा ही में, तो दैट ही। हैव बदलेगा हैड में टेंस के अकॉर्डिंग। हैव देखिए यहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ही हैड सीन टाइगर। तो इस प्रकार से हमें ये टेंस जो है वो बदलना है। साथ ही में अभी तक हमने जो 3-4 एग्जाम्पल किए हैं उनके अंदर जो टाइम से रिलेटेड चेंजेस हैं वो अभी तक हमने देखे नहीं है, हालांकि लिखा दिए वो गए हैं आपको। उस टेबल को आपको याद कर लेना है, प्रोनाउंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस में हम जो है उनका यूज़ करना शुरू करेंगे ताकि वो भी आपके रूटीन में आदत में शामिल हो जाए। तो जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वाक्य का वो है सेंटेंस में या डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने पर, कंटिन्यूअस यानी कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ing होने पर उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड बीन
प्लस वर्ब की ing में बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। अंकित said to सुमन। अंकित said to सुमन, I have been using your pen। तो देखिए यहाँ पे अंकित सेड टू सुमन, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। तो अंकित सेड टू काय में बदलेगा, टोल्ड में। सुमन, अब ये कॉमा हमें हटाना है, साधारण वाक्य है तो एक जो कनेक्टिव है कंजक्शन वो दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट एक वचन है और मेल इसका जो है जेंडर है, तो उसके अनुसार यहाँ पे आई का हो जाएगा ही। हैव बीन बदलता है, हैज हैव बीन बदलता है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो ही हैड बीन वर्ब की वही फॉर्म यूजिंग, और योर यानी कि सेकंड पर्सन है, यू योर यू ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो योर सेकंड पर्सन जो है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है यानी कि फीमेल है, ये जेंडर फेमिनाइन। तो इसके अकॉर्डिंग इसको बदलने के लिए योर की जगह हो जाएगा हर, सी हर, सी हर और हर। योर के जस्ट नीचे जो योर यानी पजेसिव है तो सी का पजेसिव होता है हर, तो यूजिंग हर पेन। तो इस प्रकार से हमें ये चेंजेस करने हैं। और अब हमारे जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस हैं चारों वो कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट सिंपल में होने वाले चेंजेस। तो सबसे पहला टेंस आता है पास्ट सिंपल। वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्लस वर्ब की आईएनजी में बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। अंकित said to सुमन, I have been using your pen।
तो देखिए यहाँ पे अंकित सेड टू सुमन, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। तो अंकित सेड टू काय में बदलेगा, टोल्ड में। सुमन, अब ये कॉमा हमें हटाना है, साधारण वाक्य है तो एक जो कनेक्टिव है कंजक्शन वो दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट एक वचन है और मेल इसका जो है जेंडर है, तो उसके अनुसार यहाँ पे आई का हो जाएगा ही। हैव बीन बदलता है, हैज हैव बीन बदलता है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो ही हैड बीन वर्ब की वही फॉर्म यूजिंग, और योर यानी कि सेकंड पर्सन है, यू योर यू ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो योर सेकंड पर्सन जो है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है, यानी कि फीमेल है ये जेंडर, फेमिनाइन। तो इसके अकॉर्डिंग इसको बदलने के लिए योर की जगह हो जाएगा हर, सी हर हर, सी हर और हर। योर के जस्ट नीचे जो योर यानी पजेसिव है, तो सी का पजेसिव होता है हर, तो यूजिंग हर पेन। तो इस प्रकार से हमें ये चेंजेस करने हैं। और अब हमारे जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस हैं चारों वो कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्ट सिंपल में होने वाले चेंजेस। तो सबसे पहला टेंस आता है पास्ट सिंपल। वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये टेंस होता है पास्ट सिंपल, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब है कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो कहने का मतलब पास्ट सिंपल दिया गया हो आपको डायरेक्ट वाक्य में तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। एग्जाम्पल, गौरव said to Payal, I saw your notebook. मैंने आपकी नोटबुक देखी। तो इसे बदलेंगे काय में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, टू हट जाता है। ऐसे कैसे हम अपने सब्जेक्ट और जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं। गौरव टोल्ड पायल, कनेक्टिव दैट साधारण वाक्य है, फर्स्ट पर्सन है आई तो बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मस्कुलाइन यानी मेल है और सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आई बदलेगा ही में। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म बदलेगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड और सा की थर्ड फॉर्म होगी सीन। तो आई हैड सीन योर सेकंड पर्सन है और केस इसका है पॉजिटिव, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार और जो केस यहाँ पे दिया गया है उसी केस के वर्ड को हम उठाएंगे। तो पायल फेमिनाइन है और सिंगुलर है तो इसके लिए जो है वो सी आता है और सी का पॉजिटिव जो है पॉजिटिव केस सी का हर होता है तो हर नोटबुक। तो इस प्रकार से हमें ये
वाक्य करने हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज, वर प्लस वर्ब की ING होने पर उसे पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस वर्ब की ING में बदल देते हैं, एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम। पुनीत said to Amit, you were reading yesterday। तो यू की जगह ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, तो आई वर, तो आई के साथ वर का प्रयोग होता है, लेकिन चाहे तो आप आई वाज भी आजकल लिखते हैं तो आई वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसे चेंज करके देखते हैं। तो सैड टू लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, सैड टू अमित। तो पुनीत सैड टू अमित, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुनीत, सैड टू बदलेगा टोल्ड में, पुनीत टोल्ड, ऐसे कैसे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है अमित। तो पुनीत टोल्ड अमित। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सब्जेक्ट है मस्कुलाइन सिंगुलर, तो आई बदलेगा ही में। वाज वर्ब ये बदलेगा हैड बीन प्लस ING में, तो हैड बीन और ING फॉर्म दी गई होती है। ध्यान रखिए पैसिव वॉइस में वर्ब की सभी फॉर्म थर्ड लगती हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेंस वाइज चल रहा होता है वो ही टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेंगी। तो ही हैड बीन ING फॉर्म है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे भी ऑलरेडी ING दी गई है। तो ये रीडिंग यस्टरडे, तो यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो मैंने आपको लिखाई कि ये चीज़ कि यस्टरडे किस में बदलता है, टुमारो किस में बदलता है। तो इस प्रकार से आपको ये टाइम जो है वो याद रखना है। तो पुनीत टोल्ड अमित दैट कनेक्टिव होगा दैट ही हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस डे। तो ये प्रोनाउन आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है। आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, बी भी फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जैसे इस वाले वाक्य में योर है तो योर सेकंड पर्सन है, यू योर यू, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो वाला फॉर्म यहाँ दिया गया होता है वही फॉर्म हम इसका लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका सेंटेंस नहीं दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTI नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस में।
तो फ्यूचर टेंस में सभी के अंदर शैल और जो विल होता है वो बदल जाता है शुड और वुड में। मतलब जैसे फ्यूचर सिंपल होता है उसमें होता है शैल विल, तो वो बदल जाता है शुड और वुड में। दूसरे में होता है शैल बी विल बी, तो वो बदल जाता है शुड बी वुड बी में। शैल हैव विल हैव बदल जाता है, यानी कि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट्स में होता है शैल हैव और विल हैव, वो बदल जाता है शुड हैव वुड हैव में। और जो शैल हैव बीन होता है वो बदल जाता है शुड हैव बीन, और विल बदल जाता है वुड हैव बीन में। तो बेसिकली शैल विल में चेंज होगा, उसके बाद में जो भी सेकंड पार्ट आता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गोपाल said to Govind. Gopal said to Govind, I shall talk to your brother. I shall talk to your brother. तो सबसे पहले गोपाल लिखेंगे हम, गोपाल said to है यहाँ पे, तो said to होने पर हम उसे बदल देते हैं told में। ऑब्जेक्ट है गोविंद, तो ऐसे कैसे गोविंद लिख देंगे। साधारण वाक्य है, कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे दैट। फर्स्ट पर्सन है जो कि बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये मस्कुलाइन है और नंबर इसका है एक वचन यानी कि सिंगुलर, तो एक वचन मेल सिंगुलर के लिए आता है ही। सेल, अब यहाँ पे देखिए सेल है, तो आप इसे पढ़कर सेल को शुड कर देंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, ये बात करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए कि आई दिया हुआ है और ये आई के साथ में टेंस का रूल होता है कि सेल लगता है, लेकिन अब ये आई बदलकर यहाँ पे ही हो गया है, तो हमें आई के अकॉर्डिंग अब नहीं लगाना है, हमें अब ही के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ही के अकॉर्डिंग जब हम लगाते हैं तो शुड नहीं लगेगा, इसके साथ में अब वुड लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, इसी चीज का बस आपको ध्यान रखना है कि आई और वी जो होता है उसके साथ सेल लगता है, लेकिन आई और वी अगर बदलकर ही या दे में या किसी और में हो जाएं जिनके साथ में विल लगता है, किसी और प्रोनाउन में बदल जाएं जिनमें विल लगता है, तो उस विल का वुड हो जाएगा। हम शुड तभी लगाएंगे जब नीचे भी सेल आ रहा हो, तो ऐसे में ही वुड। अब आके जो है टॉक टू, ऐसे कैसे बाकी पार्ट आएगा। योर सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा गोविंद के अकॉर्डिंग, तो गोविंद मस्कुलाइन और एक वचन है। केस इसका जो है योर का पजेसिव है, तो ही का पजेसिव होता है हिज, और ब्रदर ऐसे कैसे आ जाएगा, तो हिज ब्रदर। तो इस प्रकार से हमें इसके चेंजेस का ध्यान रखना है। अब ये सारे टेंस से रिलेटेड चेंजेस जो हैं आपके वो पूरे हो गए हैं। अगर कोई इश्यू हो तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाक्य में जो मॉडल दिया गया हो तो क्या करना है। तो अगर कैन आता है तो कैन को बदलकर हम कुड में कर देते हैं। जैसे नीरज said I can lift this box, I can lift this box। तो यहाँ पे देखिए नीरज, सबसे पहले हम लिखेंगे said के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने कहा था कि said वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ये वाला पार्ट ऐसे कैसे आ जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो नीरज said, ऑब्जेक्ट जो है वो सॉरी कनेक्टिव जो है वो ऐसे कैसे हम लिखेंगे दैट। तो नीरज सेड दैट, आई एक वचन है, वो सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो नीरज
एक मस्कुलाइन है, पुरुष है, मेल है, और एक वचन है। तो एक वचन पुरुष के लिए होता है ही, तो आई ही में बदलेगा, दैट ही कैन, कुड में बदलता है, तो ही कुड लिफ्ट, और दिस का मैंने बदल के बताया था आपको कि दिस का दैट हो जाता है, तो दैट बॉक्स। इस प्रकार से हमें ये चेंज करना है। नेक्स्ट है, अगर वाक्य में मे आए तो मे माइट में बदलता है। एग्जाम्पल, फादर said to son, you may go, you may go now। हालांकि है तो ये परमिशन, लेकिन हम इसे सिंपल सेंटेंस वाइज देखते हैं। तो फादर सेड टू सन, तो फादर सेड टू सन, सबसे पहले फादर, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है। सन को ऐसे कैसे लिखेंगे, कनेक्टिव आएगा दैट यू। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन दे रखा है, तो सेकंड पर्सन बदलेगा सन के अकॉर्डिंग। तो सन यानी एक वचन है और मेल है, तो एक वचन मेल के लिए ही आता है, तो हम लिखेंगे दैट ही, मे बदलेगा माइट में, ही माइट गो, तो ऐसे कैसे हम लिखेंगे गो। नाउ बदलता है देन में, ही माइट गो देन। तो इस प्रकार से हमें ये चेंजेस करने होते हैं। अब नेक्स्ट जो जैसे मस्ट होता है, और मे और माइट के अलावा जितने भी मॉडल्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर वुड आया है तो वुड में ही रहता है, शुड आया तो शुड में ही रहता है, ओट आया है तो ओट में ही वो रहता है। तो अभी हम जो सारे बेसिक इसके रूल्स हैं वो देख चुके हैं, टेंस से रिलेटेड चेंजेस हम देख चुके हैं, और जो मॉडल वगैरह होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करना है ये हम देख चुके हैं।